नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी विथ प्रमिला में। आज हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल के परिचय और पाषाण काल के परिचय देखा था और पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। उनमें से पाषाण काल के पहला भाग यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने वीडियो 2 में देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वह काल था जिसमें पूरा पाषाण काल के कुछ परिवर्तन आया। पूरा पाषाण काल से कुछ परिवर्तन आया, जैसे कि औजारों में परिवर्तन आया और लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। यानी धीरे धीरे लोग अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण काल में, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो आज हम लोग देखेंगे इनके जो पूरा पाषाण काल है उसके समय अवधि और औजार एवं विकास के बारे में देखेंगे, जीवन शैली के बारे में देखेंगे और कला और संस्कृति और इसके मध्य पाषाण काल के महत्व और इसके प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका समय अवधि क्या था, यानी कि मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या था। मध्य पाषाण काल का समय अवधि था 1000 BC से 6000 BC तक इसका समय काल माना जाता है। यानी कि जो पूरा पाषाण काल हम लोगों ने देखा था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक देखा था, और आज हम लोग मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल का समय अवधि देखेंगे। इस समय क्या हुआ, जो ये 10,000 से लेकर जो 6000 ईसा पूर्व था, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। वो था जलवायु परिवर्तन। क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन दिखाई देने लगे और हिम युग समाप्त हो गया। जो मध्य पाषाण काल था उसमें क्या हुआ था, हिम युग समाप्त हो गए और वातावरण अपेक्षाकृत गर्म होने लगा, जिसमें मानव जीवन में परिवर्तन होने लगा। क्या हुआ, इसका समय काल क्या है, लगभग 10,000 से 6000 ईस्वी तक है। इस समय जलवायु परिवर्तन हुआ, हिम युग समाप्त होने लगा और वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होने लगा, जिससे मानव जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब देखेंगे औजार और विकास, यानी कि मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के औजारों में क्या क्या विकास हुआ, क्या परिवर्तन आया। तो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मध्य पाषाण काल के लोग छोटे और अधिक उन्नत और प्रभावी पत्थर के औजार का उपयोग करना शुरू किया। जो मध्य पाषाण काल के लोग थे, वे लोग मध्य पाषाण काल के लोग सबसे बड़ी विशेषता इन लोगों की यह थी कि अधिक उन्नत और पत्थर के औजार का प्रयोग करने लगे। इन लोगों ने छोटे औजार का प्रयोग करने लगा। मध्य पाषाण काल के लोग थे, वे छोटे औजार का प्रयोग करने लगा। इस छोटे औजार को क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथ्स कहा जाता है। इन छोटे औजार को मैक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो छोटे औजारों का इस्तेमाल होता था वो शिकार करने और मछली पकड़ने और लकड़ी काटने के लिए किया जाता था। इन औजारों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए और लकड़ी काटने के लिए किया जाता था। पूरा पाषाण काल से ज़्यादा तेज और प्रभावी औजार था। मध्य पाषाण काल का औजार कैसा था, पूरा पाषाण काल से अधिक तेज और प्रभावी औजार था, यानी कि अधिक तेज धार वाला औजार बनाने लगे थे लोग और उसका इस्तेमाल करने लगे थे। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल के जीवन शैली। तो मध्य पाषाण काल के जीवन शैली क्या थी, इस काल में मानव जीवन
में कई बदलाव देखने को मिला। जो मध्य पाषाण काल थे उनके जीवन में कई बदलाव देखने को मिला। उनकी मुख्य विशेषताएं यह थी कि जो मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता यह थी कि शिकार और भोजन संग्रह करता, यानी कि लोग शिकार करते थे, शिकार पर निर्भर होते थे और भोजन प्राप्त शिकार संग्रह करके ही करता था। मछली पर दूसरा विशेषता यह है कि मछली पकड़ना। मछली पकड़कर इन लोगों ने यहाँ जो मछली पकड़ना लोगों ने स्टार्ट किया। और दूसरा यह है कि अर्धअस्थायी जीवन की शुरुआत होने लगी। अर्धअस्थायी जीवन का मतलब यह है कि लोग कुछ समय तक एक स्थान पर रहकर निवास करने लगे। कुछ समय तक, मतलब पूरा समय नहीं, कुछ समय तक एक जगह पर रहना स्टार्ट किए। और मध्य पाषाण काल का मुख्य विशेषताएं एक यह भी है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुत्ता को पालतू बनाने लगे थे लोग। जो मध्य पाषाण काल में लोग कुत्ता को पालतू बनाने लगा था। इनकी प्रमुख स्थल है क्या थी इनकी प्रमुख स्थल? जो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है आदमगढ़ और मेहरगढ़, भीमबेटका और प्रतापगढ़। मध्य पाषाण काल का मुख्य स्थल है मेहरगढ़, भीमबेटका और प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल के कला और संस्कृति। मध्य पाषाण काल के कला और संस्कृति, तो मध्य पाषाण काल के लोग